पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा तय। एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर होगी। मुआहदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। मुआहदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका आज़म का आकाश। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन का फरोग, किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती हमेशा परवान चढ़े और नई बुलंदियों को छुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ दुआ गो, कहा उम्मत मुस्लिमा के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत का दिल से मोतरफ हूँ। सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी राबतों में सऊदी वली अहद की खुसूसी दिलचस्पी काबिल तारीफ है। शानदार इस्तकबाल पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। सऊदी तैयारों की हिफाजत से मुसल्लह अफवाज के गार्ड ऑफ ऑनर तक हर चीज मुतासिर कुन थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई और आलमी हालात, दो तरफा ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अहम वज़रा भी शरीक हुए। कसर अल यमामा पहुंचने पर वजीर आजम का वालिहाना इस्तकबाल। घोड़सवारों के दस्ते ने शाही दीवान तक पहुंचाया। सऊदी वली अहद ने खुद पुरतपाक खैर मकदम किया। मुसल्लह अफवाज ने सलामी दी। वजीर आजम सऊदी अरब से बरतानिया रवाना। 2 रोज क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ में। सऊदी और पाकिस्तान हमेशा और अबद तक साथ है। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का एक्स पर उर्दू में पैगाम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, 2 बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफ आरा और शाना बशाना। मुश्तरिक दुश्मन के मुकाबिल सारी उम्मत मुत्तहद होगी। रियाज के किंगडम टावर पर कौमी परचम के रंग। इस्लामाबाद में भी रोशनियों की जगमगाहट। ऐवान सदर और जिना कन्वेंशन सेंटर, पाक सऊदी अरब दोस्ती का आगाज। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा तारीखी संगे मील और पाकिस्तान की अस्करी काबिलियत का एतराफ है। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की मुआहदे पर कौम को मुबारकबाद। कहा मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली नए दौर का आगाज है। खित्ते में दिफाई इस्तेहकाम को दवाम मिलेगा। मुश्तरका दिफाई मुआहदा ताकत के इजहार के बजाय दिफा का जामिन होगा। फील्ड मार्शल इस दिफाई मुआहदे के असल रूह रवा है। सखर बैराज पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। 5,69,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। गुड्डू बैराज पर पानी में मुसलसल कमी। 5,51,000 क्यूसिक हो गया। कच्चे के इलाके में सैलाबी सूरत हाल। कश्मोर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कंडियारों में जमींदारा बंद टूटने से सड़क बह गई। दादू में दर्जनों देहात मुतासिर हो गए। कर्जा उठाया था, फिर मकान बनवाया, जानवर भी बेचे थे, घर बनाया था, सारा टूट गया है। अब इतनी मुश्किलात पेश है कि घर बैठने के लिए भी जगह नहीं है। कर्ज लेकर और जानवर बेचकर घर तामीर करवाया, मकान गिर गया, सब खत्म हो गया, बच्चे कैसे रहेंगे? सैलाब से मुतासरा खातून की दुहाई। सैलाब ज़दा इलाकों में बेशतर मकानात गिर गए, छतें कमजोर हो गई। मुतासरीन तामीर नौ के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतजर। लियाकतपुर में बैच मुराद की मुतादिद बस्तियां सैलाब की नजर। हंसते बसते घर मलिया मेट। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। नून लीग और पंजाब हुकूमत की एक शख्स के हक में मुहिम अफसोसनाक। मकसद सैलाब के दौरान अपनी नाकिस कारकर्दगी से तवज्जो हटाना है। शर्जील मेमन का इल्जाम। कहा पंजाब हुकूमत की नाअहली और बदतरीन हिकमत अमली के बायस पंजाब की अवाम तकलीफ में है। पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध में आज भी तबाही ही तबाही है। पंजाब के सैलाब में PP ने जो किरदार अदा किया अवाम उसको याद रखेंगे। अज़मा बुखारी का जवाब। कहा जिसको ना तजुर्बा का टीम कह रहे हैं, उसी टीम ने 1.5 साल में पंजाब में उसी मंसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आप लोगों ने 17 साल में कराची और सिंध का जो हशर किया, अवाम रोते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुसलसल चौथे रोज तेजी। 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,57,000 पॉइंट्स की हद बहाल।
सियालकोट में सैलाब से मुतासरा घर से 3 करोड़ की चोरी करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार। पुलिस ने 70 तोला सोना, 25 लाख रुपए नकदी और 42 लाख की घड़ी बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दी। शाहीन एक्सप्रेस ग्रीन शर्ट्स को सुपर 4 में ले गई। ऑलराउंड परफॉर्मेंस से टीम की लाज रखी। 14 गेंदों पर 29 रन बनाए, 2 विकेट्स उड़ाई, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से हराकर एशिया कप का पहला मरहला पार कर लिया। कौमी टीम के 146 रन। ग्रीन शर्ट्स का रिवायती हरीफ से एक और मैच पड़ गया। इतवार को सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत आमने सामने होंगे। आज अफगानिस्तान और श्रीलंका का टाकरा होगा। जीत अफगान टीम को अगले मरहले में ले जाएगी। एनजी पाइक्राफ्ट ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तानी मौकिफ की जीत हुई। मुतनाज़ा रेफरी ने मैच से पहले टीम मैनेजर, कप्तान और हेड कोच से ड्रेसिंग रूम में जाकर माजरत की। वाकया मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार दिया। आईसीसी पाक भारत मैच के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर आमादा। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी, 150 मकामात पर बारूद की बरसात। अल-शिफा अस्पताल पर भी बमबारी, मजीद 98 फलस्तीनी शहीद। हमास के सीनियर रहनुमा गाजी हमद कतर हमले के बाद मंजर आम पर आ गए। अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। बरतानिया की जानिब से फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने का इम्कान। कियर स्टारमर की जानिब से वीकेंड पर ऐलान मुतवक्के। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पहले ही फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम का अमरीकी सदर के एजाज में इशाया, दोनों मुल्कों को करीबी रिश्तेदार करार दे दिया। कहा बरतानिया 2 आलमी जंगों में अमरीका के साथ मिलकर लड़ा और जबर को शिकस्त दी। आज फिर जबर ने यूरोप को धमकी दी है। हम और हमारे इत्तेहादी यूक्रेन की हिमायत में एक साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर के खिलाफ लंदन और शाही महल के बाहर शहरियों का एहतजाज। गाजा में जंग बंदी और इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। कभी सैलाब तो कभी खुश्क साली, माहौलियाती तब्दीलियां और नाकिस हिकमत अमली। पाकिस्तान आबी किल्लत का शिकार। 70% आबादी आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। क्या अर्ज़े पाक तेजी से पानी के बहरान की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में 27% लोग साफ पानी तक रसाई से महरूम हैं। नई उमंग, नई उम्मीद। अरशद नदीम वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए पुराज़्म। कौमी हीरो आज वर्ल्ड एथलेटिक्स के फाइनल में किस्मत आजमाएंगे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी एक्शन में होंगे। टाइटल के लिए 12 एथलीट्स में मुकाबला। और चैंपियंस लीग फुटबॉल में लिवरपूल ने एटलेटिको मैड्रिड को 3-2 से हरा दिया। फातेह टीम के रॉबर्टसन, मोहम्मद सलाह और वेन डाइक ने गोल किए। फ्रेंच क्लब पीएसजी ने एटलांटा को यकतरफा मुकाबले में 4-0 से हरा दिया। बायरन म्यूनिख ने चेल्सी को 3-1 से शिकस्त दी।